सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है जिसमें यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ ने पोस्ट करा है कि हमने शाहबर पोर्ट पर मैरीटाइम कंट्रोल टावर को कोलैप्स कर दिया है आफ्टर यूएस स्ट्राइक्स। तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है क्योंकि इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करे थे शाहबर पोर्ट को डेवलप करने के लिए। हालांकि इंडिया जो टर्मिनल ऑपरेट करता है जिसका नाम है शहीद बेहस्ती टर्मिनल, वो बिल्कुल सेफ है, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना है। लेकिन फिर भी इंडिया ने बोला है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो आप टारगेट करना बंद करिए, कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी टारगेट नहीं होना चाहिए है। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है शाहबर पोर्ट के बारे में जानना। शाहबर पोर्ट एक की ट्रेड एंड कनेक्टिविटी हब है जो इंडिया और ईरान मिलकर के डेवलप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ताकि इंप्रूव करा जा सके एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। ये इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक होल्ड है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, क्योंकि एक ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट प्रोवाइड करता है शाहबर पोर्ट बाय पासिंग पाकिस्तान। सीधा अफगानिस्तान से ही हमें ट्रेड रूट मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर, कौन से रास्ते से? ईरान के रास्ते से। ईरान में शाहबर पोर्ट लोकेटेड है, तो अफगानिस्तान में हम कैसे एंटर करेंगे? जाहेदान जारंज के रास्ते से हम वहां पर एंटर करेंगे, जो कि हमें सीधा काबुल से कनेक्ट कर देगा। ठीक है, और काबुल से आगे हम जाके अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया, और उससे आगे जो है हम रशिया और अदर यूरोपियन कंट्रीज, जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनसे भी आराम से कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू लैंड रूट। ये तो हो गई न्यूज़। ठीक है, तो दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंस है शाहबर पोर्ट की, आगे अगर हम इसकी डिस्कशन करें तो पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन हमें पता है अच्छे नहीं हैं, इसलिए पाकिस्तान डजंट अलो इंडियन गुड्स ट्रांजिट थ्रू इट्स टेरिटरी। तो हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें पाकिस्तान से गुजर के नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है कि यूएस के सैंक्शंस की वजह से हम इसको और ज़्यादा आगे डेवलप नहीं कर पा रहे हैं शाहबर पोर्ट को, क्योंकि ईरान के ऊपर हमें पता है सैंक्शन चल रहे हैं और इंडिया के ऊपर भी ऑलरेडी बहुत सारे सैंक्शंस यूएस ने लगा दिए हैं। अगर आगे हम ईरान के साथ सीधा सीधा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में शाहबर पोर्ट की जाएंगे तो हम पर और सैंक्शंस लग सकते हैं। इसलिए टू एंश्योर इट्स कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन, शाहबर पोर्ट की कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन को इंश्योर करने के लिए इंडिया एंड ईरान ने पहले ही 10 ईयर का लैंडमार्क कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था इन मई 2024, जो कि रिप्लेस करता है प्रीवियस शॉर्ट टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट थे उनको। ठीक है, बाकी फाइनेंशियल पेनाल्टीज जो यूएस हम पर लगाता है, इंडिया पर लगाता है, उसको भी अवॉइड करने के लिए इंडिया ने प्रीपेड कर दिया था $120 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी थी पहले ही, ताकि शाहबर पोर्ट को जो है डेवलप होने में कोई प्रॉब्लम जो है ना आ सके और इसका जो है स्मूथ जो है डेवलपमेंट होती रहे, चाहे धीरे धीरे ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो, लेकिन थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट इंडिया की इसमें बनी रहे। कुछ की कंसर्न्स भी हैं शाहबर पोर्ट को लेकर के। इंडिया ने पिछले साल 400 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करी थी शाहबर पोर्ट में। इस साल के यूनियन बजट 2026-27 में कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट नहीं करी गई है, क्योंकि यूएस हमें जो वेवर्स देता था वो इस साल के अप्रैल में ख़त्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से हम फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। शाहबर पोर्ट हमारे लिए एक ट्रेड इम्पॉर्टेंस ही नहीं है बल्कि स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस भी होल्ड करता है, क्योंकि ये चाइना के गवादर पोर्ट को काउंटरवेट करता है। गवादर पोर्ट जो कि पाकिस्तान में चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, और इट इज़ जस्ट 140 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम शाहबर पोर्ट। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम शाहबर पोर्ट के ऊपर अपनी होल्ड ना छोड़ें, इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहें और साथ में यूएस के सैंक्शन से भी बचाव हो सके। ऐसे हमें चलना पड़ेगा डिप्लोमेटिकली एंड स्ट्रेटेजिकली। थैंक यू फॉर फर्दर डेवलपमेंट।